क्या कह रहे हो तुम? तू इस शादी को नहीं मानता? मैं क्या रहना भी नहीं मानेगी डैड। ये शादी हमने सिर्फ राक्षस को मारने के लिए की थी। हमने पहले डिसाइड कर लिया था इस बारे में। ये शादी नकली है। तेरे लिए थे तूने? हाँ, मांग भरी थी। एक मिनट मॉम, राखी के साथ जो हो उसके बाद मैं और रैना बहुत गुस्से में थे। उस राक्षस को मारना चाहते थे, अब भी मारना चाहते हैं, इसलिए शादी की। शादी सिर्फ नाम की थी, नकली शादी मॉम, सिर्फ उस मकसद के लिए। मॉम यू नो मी। ऋषभ, तू रैना के बारे में नहीं सोच रहा बिल्कुल? वो तो मुझसे पहले झंडा गाड़ के बोलेगी उस शादी को नहीं मानती। आप पूछ लेना उससे। वो क्या बोलेगी और क्या नहीं बोलेगी तुझे बोलने की जरूरत नहीं है ऋषभ। तो ठीक है, जब वो आएगी तब पूछ लेना। तब तक ये तामझाम हटाइए, मेरा सर घूम रहा है मॉम, मैं इस बारे में बात नहीं कर सकता। तो ठीक है, आगे ही रहना, उसी से पूछ लेते हैं। तुम्हारे पापा कैसे हैं? अभी भी कोमा में है। चिंता मत करो बेटा, हम तुम्हारे पापा का अच्छे से अच्छा इलाज करवाएंगे। थैंक्स अंकल। उनका एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं कैसे। मैं तो उनसे बात तक नहीं कर पाई। कोई काल ही आया था बेटे। अच्छा, तुम्हारे बारे में ही बात हो रही थी। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर नहीं रहना, आज तुम इस तरह इस घर में अंदर नहीं आ सकती। आज तो हम पूरे रीति रिवाज के साथ तुम्हारा गृह प्रवेश करवाएंगे। स्टॉप इट मॉम, प्लीज। ये मैं जानती हूँ बेटा, जब तुम्हारी शादी हुई थी, तुम इस घर में आई थी तो मैं बहुत ज्यादा गुस्से में थी। पता नहीं क्या बुरा भला कह गई, लेकिन अब तो हम सब कुछ जानते हैं। दिल से तुम्हें अपनी बहू मानते हैं, हम सब तुम्हें स्वीकार करते हैं और इस घर में तुम्हारा सत्कार करते हैं। आंटी, वो बात बिल्कुल नहीं है। देखा, मैंने कहा था ना, ये भी शादी को नहीं मानती। तुम नहीं मानती इस शादी को? अगर दोनों बच्चे शादी को नहीं मानते, then it's okay मोहिनी। लेकिन अप्पू, मोहिनी, जिनकी शादी हुई है, अगर वो दोनों ये शादी को नहीं मानती तो क्या कर सकते हैं? जमाना बदल गया है, सोच बदल गई। हर किसी के अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, कुछ नहीं कर सकते मोहिनी। और ये दोनों जानते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। बड़े हो गए, हम इन्हें किसी चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकते। इसने इस लड़की से सच्चा प्यार किया। इसे क्या पता था कि इस लड़की के प्यार में धोखा था। ये धोखे की कहानी थी। रहना, रहना, अरे तुम चुप क्यों खड़ी? तुम बोलो ना ये शादी नकली है। सोच समझ के जवाब देना रहना। शादी कोई खेल नहीं होता। मोहिनी, शादी की है इसका मतलब ये नहीं कि ना चाहते हुए भी जिंदगी भर इसी शादी से चिपकी रहेगी। अपू, आज मैं सिर्फ रैना का जवाब सुनना चाहती हूँ। आज रैना का जवाब ही ये डिसाइड करेगा कि इस घर में एक बहू का प्रवेश होगा या नहीं। आज दुल्हन भी, शादी भी, कलश भी और चौखट भी। अब तू बता रहे, क्या आज इस घर में एक बहू प्रवेश करेगी? रहना, क्या था ये शादी हमने सिर्फ राखी के लिए की है ना? शादी की है तो निभानी तो पड़ेगी ही। What nonsense! मैं इस शादी को नहीं मानता। ऋषभ, अब तो रैना भी शादी को मान गई, तो तू क्यों ऐसे कह रहा है?
तू इसकी बातों को दिल पे मत ले, बच्चा है, कभी कभी सही गलत का फर्क नहीं पता चलता इसे, धीरे धीरे सीख जाएगा। और है ना, अब इस कुमकुम की थाली में पैर रखकर इस घर में प्रवेश करो। तो वो अपराजिता इस घर में है जिसकी मुझे तलाश थी, जिसने उस इंसान को ब्रह्म राक्षस बनाया, जिसकी वजह से मैंने अपने मम्मी पापा को खो दिया, राखी को खो दिया। मैं इस घर में बहू बन के कभी नहीं आती, पर इसे देखने के बाद मेरा इस घर में गृह प्रवेश होना ही था। अब मैं इस घर से तब तक वापस नहीं जाऊंगी जब तक मैं अपनों का बदला नहीं ले लेती, उस राक्षस का अंत नहीं कर देती। ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि सुरेश ने अभी तक कुछ भी नहीं बताया रैना को। हाँ, कुछ बताने से पहले ही कोमा में चला गया। मैं जानती हूँ यहाँ क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? हम तो यही कोशिश कर रहे थे कि उस लड़की को किसी भी बात का पता न चले। उसे पता है। क्या पता है? पता नहीं, लेकिन कुछ तो पता है। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था, जिस तरह से वो मुझे देख रही थी, उसे डेफिनेटली कुछ पता है। मेरा दिल कहता है कि वो बहुत कुछ जानती है। जिस तरह से उसने गृह प्रवेश के लिए हाँ कर दी एक पल में, और उसकी शादी जिस तरह हुई है, बहुत अजीब सा लगा मुझे। अच्छा, हाँ, वैसे भी ऐसी भी कुछ दुल्हनें होती हैं जो दूल्हे के पैसे के लिए ही उससे शादी करती हैं, है ना? ये वक्त इन सारी बातों का नहीं है। मैंने जो देखा है वो सब तुम्हारा वहम है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मामूली से मैनेजर की मामूली सी लड़की क्या कर सकेगी? राखी की मौत का फायदा उठाकर इस घर की बहू बन गई है, इतना ही है और कुछ नहीं। आज की जनरेशन के लोग हैं ये सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं। कोई भी कदम ऐसे ही उठा लेते हैं, कोई भी डिसीजन ले लेते हैं एक पल में और उसे निभाते हैं, सक्सेसफुल भी होते हैं। एनीवे, तुम छोड़ो इन बातों को, हम सब लोग बहुत थक गए हैं। तुम भी जाकर आराम करो अपू। गुड नाइट। जय जी, अप्पू ने इतने विश्वास के साथ कहा है तो हमें उस लड़की पर नजर रखनी चाहिए। हो सकता है कि उसे सच में कुछ पता हो। साले साहब, हमारे सामने अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये अप्पू। पहले अप्पू से निपटते हैं, फिर उस लड़की को भी देखा जाएगा। क्या सोचा आपने? जो सोचा है वो करना है हमें। ध्यान से सुनिए। सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने जो कुछ भी किया ना, इसके पीछे एक वजह है। क्या वजह? ऋषभ, वो अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन
मुझ पर विश्वास करो, मैं जो भी कर रही हूँ ना सोच समझ कर रही हूँ। क्या सोच समझ के कर रही थी तुम? क्या था नीचे जो तुमने किया? क्या क्या मतलब था उसका? क्या किया मैंने? क्या कर रही थी तुम? शादी की है तो निभानी तो पड़ी। क्या मतलब? क्या बकवास था वो? तुम तो ऐसे बोली जैसे तुम्हें कोई अमीर लड़का मिल गया फंसाने के लिए और तुमने उसे फंसा लिया। क्या क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें फंसा रही हूँ, ये सोचते हो तुम मेरे बारे में? ये सोचते हो ऋषभ मेरे बारे में? ओके, मेरा वो मतलब नहीं। जस्ट शट अप। तमीज से बात करो, समझी? नहीं कर सकती, बदतमीज लोगों के साथ मैं तमीज से बात नहीं कर सकती। और क्या कहा तुमने? अमीर लड़का देखा नहीं कि मुझे शादी करनी है, फंसाना है ना तुमको? तो हाँ, यही सही। हाँ, मैंने इस घर में गृह प्रवेश किया है क्योंकि मैं तुम्हारे घर के सारे पैसे हड़पना चाहती हूँ। जिस दिन हड़पूंगी ना, यहाँ से चली जाऊंगी खुशी खुशी, समझे ना? तुम पागल हो, तुम्हें समझ में नहीं आता? इस घर में रहना चाहती तुम, यहाँ मर जाओगी। तो अच्छा है ना, तुम्हारे सारे पैसे बच जाएंगे, खुश होगे ना तुम? तुम इस घर में नहीं रह सकती, समझी? चुपचाप अपने पापा को लो, शहर जाओ, वहाँ अच्छे से अच्छा इलाज करो, जाओ यहाँ। ओ प्लीज, वो मेरे पापा है, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। और हाँ, एक और बात, तुमने एक लड़के फंसाने वाली लड़की से शादी की है ना, तो निभानी तो पड़ेगी। और सुनो, तुम्हें नहीं पता तुमने किससे शादी की है? मैं हर रोज एक नई लड़की बदलता हूँ, कितनों के साथ फ्लर्ट करता हूँ और करता रहूंगा। ये मत समझ शादी के बाद बदल जाऊंगा, तुम्हारे पल्लू से चिपका रहूंगा, ऐसा होगा नहीं। मैं हर रोज एक नई लड़की के साथ सुहागरात मनाऊंगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगी, समझी? कुछ नहीं कर पाओगी तुम। सिंडी, इसे समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्या हो गया इसे? क्या करूं? ये वो सारे जेवर हैं जो मैंने राखी की शादी के लिए बनवाए थे। सोचा था बड़ी शान से विदा करूंगी उसे। देखो ना कैसे हुई उसकी विदाई। इस दुनिया से ही विदा हो गई मेरी बेटी। मोहिनी, ये भी तो सोचो कि एक बेटी अपने घर से विदा होकर तुम्हारे घर भी तो आई है, तुम्हारी बहू। सही कहती हो तुम। ये सारे गहने अब मैं रैना को ही दूंगी। अब मेरे लिए वही राखी जैसी है। ये क्या हो रहा है मोहिनी? ये कोई वक्त है जेवर देखने का? क्यों, क्या हुआ? फाइनली एक गुड न्यूज आई है। इतने गम के बीच एक खुशी आई है। लेकिन ऋषभ खुश नहीं है इस बात से। आप भी ना। ऋषभ तो बच्चा है, कुछ बातें नहीं समझता, लेकिन आपको तो समझना चाहिए। इसमें चिंता की कोई बात है क्या? चिंता करने के लिए दिमाग बचा कहाँ है? बहुत थक गया हूं मैं, सोने वाला हूं अब। और मोहिनी तुम भी थक गई हो, सो जाओ। और अप्पू, तुम पर तो राक्षस ने अटैक किया था, बहुत थकी होंगी ना? जाओ, जाकर आराम कर लो। हाँ अप्पू, इतना लंबा सफर तय करके आई थी और आते ही साथ तुम्हारे साथ ऐसा हो गया। जाके आराम कर ले। गुड नाइट। गुड नाइट। ये नलन ऐसे क्यों बात कर रहा था? आखिर ये हो क्या रहा है? इस घर का हर इंसान अगर तुम्हें बहू मान ले, तब भी मैं तुम्हें इस घर की बहू नहीं मानूंगी, समझी तुम? बहुत कुछ हो गया, पर ये सब तो होना ही था ना। अब ये होनी अनहोनी नहीं हो सकती, बल्कि जो अनहोनी है उसे रोकना है। ये अनहोनी अपराजिता, ये वही अपराजिता है जिसने संजय से शादी की और मारकर उसे ब्रह्म राक्षस बना दिया। अब उसे मिटाने का रास्ता यही बता सकती है, मेरे मम्मी पापा को इंसाफ दिलाने के राह तक यही ले जा सकती है।
क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जिया जी, जिया जी, उठिए। सब लोग सो गए, यही सही वक्त है निकलने का। आइए जल्दी चलें। अब हमें वहीं चलना है। हाँ, असुर स्थल। हाँ, चलिए। जय जी, यही सामने असुर स्थल है। अभी इसे अपनी किस्मत के ही हवाले कर देते हैं। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। हमने इसके लिए हमारी बेटी राखी तक की कुर्बानी दे दी है, लेकिन ये कुर्बानी आखिरी होगी। बिल्कुल। आइए आइए। आइए आइए साले साहब, इधर की ओर चलते हैं। संभालना जीजा जी। शॉक्ड? हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? क्या हो गया मुझसे? इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो सकती है? मुझे क्या करना था और मैंने क्या कर दिया? इसे तो मैंने बेहोशी का इंजेक्शन दिया था, लेकिन ये तो हमारे सामने खड़ी है, वो भी पूरे होशो हवास में। कैसे हो गया ये? अब मैं क्या करूं? कैसे मारूं? तुम मरती क्यों नहीं? यही सोच रहे हो ना तुम दोनों? मैं जानती हूं, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ यही सोच सकते हैं और यही कर सकते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों यही करोगे। अब इतनी दूर से छल करके मुझे बुलाया है, तो आगे भी मेरे साथ छल ही करोगे ना? लेकिन छल को छल से काटना मुझे अच्छी तरह से आता है। भूल गए? तुम तो यहाँ के जमींदार हो, यहाँ के लोगों के दिलों पे राज करते हो। लेकिन मैं भी अप्पू माँ हूं, अपनी फैमिली, अपने बच्चों के दिलों पे राज करती हूँ। सोचो, अगर 1 मिनट में तुम्हारे इस राजपाट की धज्जियां उड़ा दी तो, अगर सबको दिखा दिया तुम्हारा ये असली चेहरा, तो क्या होगा? अगर सबको ये बता दिया कि ये शराफत का पुतला, तुम्हारा रखवाला, ये जमींदार ये जमींदार नहीं, ये गद्दार है, गद्दार, तो क्या होगा? ये गांव वाले जिनकी लाठी पर तुम्हारा जोर चलता है, ये उसी लाठी से मार मार के तुम्हारे चीथड़े उड़ा देंगे।
आस्तीन के सांप की तरह तुम्हें कुचल के रख देंगे। और तुम नलिन, तुम्हारी तो फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी। सोचो, अगर अप्पू माँ ने ऋषभ को सब बता दिया कि उसका बाप ब्रह्म राक्षस के बारे में सब कुछ जानता है, इनफैक्ट ब्रह्म राक्षस को बनाने में उसका भी हाथ है। वही ब्रह्म राक्षस जो हर दुल्हन को मारता है, और ये सब जानते हुए भी उसका बाप अपनी बेटी को दुल्हन बनाकर इस गांव में ले आया। राखी का कातिल ब्रह्म राक्षस नहीं, तुम हो तुम। Just shut up! You shut up! वो राक्षस है, ब्रह्म राक्षस, सिर्फ मारता है। पहले उसने राखी को मारा और अब वो मुझे मार देना चाहता है। लेकिन मुझे मारने के बाद ये गांव, ये जमीन, ये जायदाद सब तुम दोनों की हो जाएगी। तुम दोनों की तो लाइफ बन जाएगी। लेकिन तुम दोनों ये कैसे भूल गए कि अगर मैंने जिंदगी और मौत के इस खेल से पर्दा उठा दिया, सबको बता दिया ब्रह्म राक्षस का ये राज, ये खून खराबा, ये दहशत, दुल्हनों की मौत, मौत का ये तांडा क्यों होता है, किस वजह से होता है, तो इन गांव वालों के सामने तुम्हारी क्या औकात रह जाएगी? तुम्हारी अपनी फैमिली के सामने, अपने लोगों के सामने क्या औकात रह जाएगी तुम्हारी? अगर अपनी जिंदगी पे भरोसा है तो ही अपनी मौत पे दाव लगाना। और तुम तो जानते हो कि इस गांव में दाव पे क्या लगा है, तो हम सबकी भलाई इसी में है कि हम सब मिलकर उसका सामना करें, मिलकर। ये मत भूलो, अगर वो ब्रह्म राक्षस है तो मैं उसकी रचयिता हूं, अगर वो पेड़ है तो मैं जड़ हूं, अगर वो हादसा है तो मैं उसकी हकीकत, उसका वजूद, उसका मिटना, उसका बनना, उसकी जान, उसकी निर्माण, सब मुझसे जुड़ा है। तो अगली बार अगर मुझे मारने या मेरी कुर्बानी देने की हिम्मत भी की ना, तो मैं अपनी जान के लिए तुम दोनों की कुर्बानी दे दूंगी, जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगी तुम दोनों को, सबको बता दूंगी कि ब्रह्म राक्षस क्यों है, और उसे बनाने में तुम दोनों का कितना हाथ है। मेरा नाम अपराजिता है, अपराजिता, और उसका मतलब है वो जो किसी से नहीं समझे। मैं कहाँ हूँ? कहाँ हूँ मैं कहाँ हूँ? असुरस्ता मैं यहाँ कैसे आई? कौन लाया? कुछ याद नहीं आ रहा मुझे, कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? कुछ समझ में नहीं आ रहा।
जानती है, सब जानती है आप। हाँ, आप जानती है ना? हाँ, आपने कहा था। क्या कहा था? क्या सुना तुमने? ब्रह्म राक्षस, उसी के बारे में बात कर रही थी ना? मैंने सुना। क्या सुना तुमने? आप कह रही थी कि आप के मैंने सुना था आप कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? ये मेरे ये यहाँ थी अब ये मेरा ब्रह्म था। नहीं ये यहीं पे थी। कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? नहीं, मैं इसे जाने नहीं दे सकती। मुझे इसे रोक नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं बदला लूंगी। तुमने मेरे मम्मी पापा को मार डाला। क्या कसूर था उनका? नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। जो मौत तुमने मेरे मम्मी पापा और राखी को दी, वही मौत मैं तुम्हें दूंगी। नहीं छोड़ूंगी। अपराजिता, ये वही अपराजिता है जिसने उस राक्षस को बनाया, और ये वही अपराजिता है जो उसे मिटा सकती है। उस राक्षस के अंत तक मुझे ले जा सकती है, मेरे मम्मी पापा और राखी की मौत का बदला पूरा कर सकती है। करना होगा, क्योंकि ये वही अपराजिता है। तू यहाँ क्या कर रही है? आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं कल रात से ही बहुत बेचैन थी। जब मैंने तुझे और सुरेश को देखा तो ऐसा लगे जैसे वक्त 20 साल पीछे चला गया हो। वो रात, वो खौफ, वो बच्ची, जैसे कल की ही बात हो। जैसे कल ही मैंने उस बच्ची को अपनी गोद में उठाया हो। जैसे मैं यहाँ किसी बहुत बड़े मकसद से आई हूँ। मुझे भी यही लगता है कि मैं भी यहाँ किसी बहुत बड़े मकसद से आई हूँ। मेरा ऐसे इस गांव में आना, उस राक्षस का सामना करना, आपसे मिलना, ऐसा लगता है कि कुदरत हमें मिलाना ही चाहती थी। जैसे एक आप ही है जो मुझे बता सकती है कि मैं कौन हूँ, मेरी पहचान, मेरा खानदान, मेरा अस्तित्व क्या है। सिर्फ आप ही बता सकती है। आप ही ने मुझे बताया ना कि उस राक्षस ने मेरे मम्मी पापा को मार डाला। अब देखना, उस राक्षस को मारना ही मेरा लक्ष्य है। हाँ, पर यह लक्ष्य कोई साधारण नहीं है। वो ब्रह्म राक्षस है। उसे मारना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। मुझे तेरी आंखों में वो आग नजर आती है जो अपने इंसाफ के लिए किसी को भी जला के राख कर सकती है, पर उस ब्रह्म राक्षस को जलाना इतना आसान नहीं है। तेरी जान भी जा सकती है। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि मेरी मम्मी पापा और राखी को इंसाफ मिले। इसका मतलब
इसका मतलब मैं किसी अच्छे के लिए आई हूँ। ये आपके हाथ में क्या है? खंजर नहीं है। मुझ पे विश्वास नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है। इस गांव में जो कुछ भी हो रहा है उसके बाद समझ में ही नहीं आता किस पर विश्वास करूं और किस पर नहीं। ये देख, ये क्या है? पुरानी किताब। इसमें क्या है? ये ब्रह्म राक्षस पे लिखी किताब है। ब्रह्म राक्षस कैसे बनते हैं, वो इंसानों में कैसे आते हैं, कैसे उनका सामना किया जा सकता है, सब कुछ। लेकिन ये इतनी बड़ी किताब एक साथ पढ़ना बहुत मुश्किल है और इसकी भाषा भी तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। इसलिए इसमें लिखी हुई कुछ खास बातें हैं जो मैं तुझे बताती हूँ, जो तुझे तेरे लक्ष्य तक ले जाने में तेरी मदद करेगी। 4 अहम बातें जो ब्रह्म राक्षस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ब्रह्म राक्षस, कमल, राजगिरा, और पानी से डरता। पर अगर वो राक्षस उस इंसान से सिर्फ 100 मीटर के फासले पर हो, जिस इंसान ने उसको मारा है, तो उसके ऊपर किसी भी चीज का कोई असर नहीं होगा। वो किसी के रोके नहीं रुकेगा, ना कमल, ना राजगिरा, ना पानी। वो चीजें काम करना बंद कर देती है। दूसरी बात, वो जानवर भी बहुत मायने रखता है जिसे उसने अपने वश में किया है, और वो बन गया ब्रह्म राक्षस। उस जानवर के दुश्मन ब्रह्म राक्षस के दुश्मन बन जाते हैं। तीसरी बात, ब्रह्म राक्षस को मुक्ति तभी मिलती है
जब वो उस इंसान को मारते जिसने जिसने उसे ब्रह्म राक्षस बनाया है। और अब चौथी बात, चौथी और सबसे जरूरी बात। चौथी बात? चौथी बात क्या है? ये पन्ना तो आधा फटा हुआ है। अब सारे आधे अधूरे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जिस इंसान मोक्ष के बाद नहीं होता, जो होता है वो जरूर इसमें बहुत जरूरी बात होगी। वो पन्ना हमें कैसे मिलेगा? जो नहीं मिला वो नहीं मिला, जो मिला है उसके ऊपर चल, उसका इस्तेमाल कर, जो जानते हैं उसका अर्थ निकाल। रास्ते बनते जाएंगे। अगर आज तू यहाँ आई है तो यहाँ तेरा आना लिखा था। तू यहाँ खुद चलकर नहीं आई है, तेरी किस्मत तुझे यहाँ लेकर आई है, और तेरी किस्मत ही तुझे तेरे लक्ष्य तक ले जाएगी। जी जी। मोही को शक तो नहीं हुआ? इतने सालों में बीवी को हैंडल करना सीख गया हूं मैं। अच्छा, यानी आप मेरी बहन को हैंडल करते हैं? साले साहब, आप तो बुरा मान गए। नहीं, ख्याल भी तो आप ही रखते हैं उसका। अब पति पत्नी के रिश्ते की कड़ियों को तो आप दोनों को ही जोड़ के रखना है। एक कमजोर कड़ी है साले साहब, अपराजिता। उसका कुछ करना पड़ेगा। उसका तो जो होना है वो तो होके रहेगा। वो भी यही है, ब्रह्म राक्षस भी यही है। कल किस्मत से बच गई, रोज रोज तो किस्मत नहीं बचाएगी ना उससे। दूसरी भी तो कमजोर कड़ी है, रहना। जिया जी, अगर हमारी किस्मत अच्छी निकली तो अब तक रहना मर चुकी होगी। हमारा वो डिसीजन बड़ा सही था, उसे वहीं असुर स्थल पे छोड़ने का, क्योंकि वहां सिर्फ मौत आती है। ये क्या आप लोगों ने अब तक चाय खत्म नहीं की? हाँ, बस खत्म होने ही वाली है। अच्छा सुनिए, मैं सोच रही हूँ कि आज नई बहू की शगुन की पहली रसोई की रस्म कर ली जाए। क्या ऐसी बात कर रही हो मोहिनी? ऋषभ को ये शादी मंजूर ही नहीं है। कैसे मंजूर नहीं है? मंजूर करनी पड़ेगी उसे। कभी कभी जो नहीं होना चाहिए वो भी हो जाता है ना। कुछ दिन पहले जब राखी का वो हादसा हुआ था, तो क्या हम में से किसी ने सोचा था कि दोबारा हम हंस पाएंगे? लेकिन हमारे चेहरे पे दोबारा हंसी आ गई ना, खुशी आ गई हमारी जिंदगी में। बस ऐसी ही बातें और रिश्ते होते हैं जो हमें बच्चों को समझाने हैं। ऋषभ ने शादी की है तो उसे निभानी भी पड़ेगी। कहाँ है तुम्हारी बहू? उसी को बुलाने जा रही थी भैया। मिताली, रैना भाभी और ऋषभ भैया को नीचे बुला लो। चिंदी कहाँ गई? तुम्हें नहीं पता तुमने किससे शादी की है? मैं हर रोज एक नई लड़की बदलता हूँ, चीतों के साथ फ्लर्ट करता हूँ और करता रहूंगा। ये मत समझ शादी के बाद बदल जाऊंगा, तुम्हारी पल्लू से चिपका रहूंगा। ऐसा होगा नहीं। शायद चली गई। चिंदी कहीं चली तो नहीं गई? शायद उसे मेरी बात समझ में आ गई। शायद उसे भी शादी नहीं करनी होगी। चिंदी,
वो लॉकेट? अप्पू, यहाँ कोई जॉगर्स पार्क नहीं है, जंगल है जंगल। ऐसे बाहर मत जाओ, तुम्हें कुछ हो गया तो। अगर मैं बाहर गई और तुम दोनों घर पे रहे ना तो मुझे कुछ नहीं होगा। अप्पू, हम बाहर गए इसलिए तुम्हारा कुछ हुआ है। उस लड़की को ठिकाने लग। खैर छोड़ो, दीवारों के भी कान होते हैं। तुम यहाँ? मैं यहाँ मतलब? मुझे यहाँ नहीं तो और कहाँ होना चाहिए था? भैया किधर गए? भैया आप वहाँ पर हो? एक बार बताओ, आपकी दुल्हन कहाँ गई? सुबह होने से पहले भाग तो नहीं गई? क्या बकवास कर रही थी? ओके, सही तो कह रही हो। हर समय तो उसे चिंदी चमेली कह के चिढ़ाते ही रहते हो। देखो हो गई ना आपकी चिंदी फुर। वैसे आपकी शक्ल देख के लग रहा है कि आपको नहीं पता कि आपकी चिंदी कहाँ है। मुझे नहीं पता, अब मैं क्या पता करूं? मेरी बीवी थोड़ी है वो, बीवी नहीं है मेरी। बकवास में करता नहीं तुम। सॉरी भैया। अच्छा सुनो, अच्छा बुआ जी नीचे बुला रही है, चले? और ये भी बताते जाओ कि वो जो लड़की है जो आपकी बीवी नहीं है वो है कहाँ? जानू में। हटो भैया। पर अरे कहाँ क्या? तुम्हारी सास तुम्हें वहां ढूंढ रही है और तुम यहाँ घर के बाहर। सॉरी अंकल जी, वो मैं वॉक पर गई थी। वैसे आप कहीं बाहर जा रही है क्या? हाँ, वॉक पे जा रही हूँ। अरे ठीक है बेटा, जीती रहो, जाओ। किसी ने मुझे बेहोशी की दवा दी थी। मेरे सर पर चोट लगी थी। हो ना हो इसमें इस अपराजिता का कोई ना कोई हाथ जरूर है। और कोई और भी है जो इसके साथ था। कौन हो सकता है?